जो स्थापत्य कला, संगीत कला, इनके लिए जाने जाते हैं। समझ रहे होंगे किसकी बात करूंगा मैं? किसकी बात करूंगा? महाराणा कुंभा की। हाँ, तो आज अपने बात करेंगे भाई महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा का जन्म 1403 में हुआ चित्तौड़ में, ठीक है। ये 1433 में मात्र 30 वर्ष की आयु थी तब ये शासक बने। कारण इनके जो पिता थे ना मोक्कल, उनकी हत्या हो गई थी। मोक्कल से पहले की कहानी आपको पता हो तो कैसे उनके पिता राव लाखा ने वृद्धावस्था में एक युवा राजकुमारी हंसा देवी से शादी की थी, जिसकी ये शर्त थी कि इससे उत्पन्न बेटा ही आगे शासक बनेगा। उसमें उनके एक बड़ा बेटा था राणा चूड़ा, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो हंसा देवी और मेरे पिता लाखा से जो उत्पन्न बेटा होगा वही शासक बने। वही बेटा था मोक्कल। तो मोक्कल की संतान थी कुंभा। 1403 में जन्म हुआ, 1433 में वो मेवाड़ के शासक बने। इनके पिता का नाम मोक्कल, माता का नाम सौभाग्यवती और इनकी पत्नी का नाम कुंभल मेरू था। उसी कुंभल मेरू के नाम पर इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसका नाम वास्तव में कुंभल मेरू ही था पहले, लेकिन बाद में उसको कुंभलगढ़ कहा जाने लगा, जिसकी 36 किलोमीटर चौड़ी दीवार है, जो चाइना की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। ये भी आपको पता होगा, राजस्थान का स्ट्रक्चर कहते हैं उसे। तो राणा कुंभा उसने कोई ज़्यादा विजय हासिल नहीं की, लेकिन उनको संगीत में, स्थापत्य कला में, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी आर्ट जिसमें कलाकारी हो, उनसे बहुत प्रेम था। उनके एक संगीत के गुरु भी थे सारंग व्यास, और एक दूसरे गुरु जो उन्हें धर्म की शिक्षा देते थे आचार्य जिनसे। तो इनके दो पुत्र थे, रायमल और उद्दा। एक इनकी पुत्री थी रमा देवी। रमा देवी खुद संगीत शास्त्र की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, इसलिए उसकी बेटी का नाम मैंने बताया। नहीं तो आपने नोट किया होगा, लगभग हमेशा अपने किसी भी शासक की बात करते हैं उसके बेटों का ही उल्लेख करते हैं ना। उसके 2 पुत्र थे, 3 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, लेकिन एक ऐसा शासक है जिसकी बेटी का भी जिक्र है इतिहास में, रमा देवी का, जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान, स्थापत्य गुरु, हाल गुरु, राणा रासो, इन नामों से जाना जाता है उनकी साहित्य के प्रति रुचि के कारण। और इन्होंने राजस्थान के अंदर जो टोटल 84 जो 83 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने का श्रेय किसे है? महाराणा कुंभा को। इनके जीवन काल में कुछ प्रमुख जो युद्ध लड़े, एक इन्होंने 1437 के अंदर सारंगपुर विजय की थी, जिसमें महमूद खिलजी को हराया इन्होंने। एक इनके जीवन की प्रमुख घटना है 1452-53 की, जब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई थी। उससे पहले क्या है कि मोक्कल की हत्या के बाद इनके बीच में विवाद रहता था जोधा और राणा कुंभा के बीच। लेकिन इसकी जो दादी थी हंसा देवी, जो कि मारवाड़ की राजकुमारी थी, आपको पता ही है कैसे उसकी शादी है, तो इसने क्या किया, इन दोनों को संधि करवा दी। और जो बॉर्डर पे गांव है मारवाड़ और मेवाड़ की, एक का नाम है आवड़ और एक का बावड़, तो उन्होंने इसको संधि मान लिया कि आगे से आवड़ गांव तक की जो बॉर्डर है वो मेवाड़ के पास रहेगी, और जहाँ से बावल शुरू होता है वहाँ से किसकी बॉर्डर शुरू हो जाएगी? मारवाड़ की। तो ये संधि बहुत फेमस है 1452-53 की आवड़ बावड़ की संधि। बहुत बार पूछते हैं किसके बीच हुई, तो इसका आंसर भी क्या रहता है? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के बीच ये संधि हुई थी 1452-53। इनकी मृत्यु 1468 में हुई, 68 में। इनकी मृत्यु के बारे में अलग अलग बातें हैं। हाँ, इतना श्योर है कि इनकी हत्या इनके बड़े पुत्र उद्दा ने कर दी थी। इनके 2 पुत्र थे, उद्दा और रायमल। कहते हैं महाराणा कुंभा एनी टाइम तलवार अपने हाथ में और कटार हमेशा अपने जो बेल्ट होता है कटार का उसमें रखते थे। लेकिन सिर्फ जब ये एकलिंग जी के मंदिर में जाते ना, भगवान शिव के मंदिर में जाते, तब ये हथियार बाहर रख देते थे। तो एक दिन मौका पाकर इसके बेटा उद्दा ने इनकी हत्या कर दी। कुछ किताबों में से लिखा होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक बारी है पीछे, बारी तो जानते हो, खिड़की, जिसको लाखोटा की बारी कहते हैं। कहते हैं सुबह सुबह यहाँ बैठे थे लाखोटा की बारी में, सुबह के मौसम का आनंद ले रहे थे, तो इनके बेटा उद्दा ने उन्हें धक्का दे दिया। या कुछ कहते हैं कि ये खुद ही गिर गए थे, लेकिन खुद गिरने वाली बात नहीं है, कहते हैं उन्होंने धक्का ही दिया था।
और उसके बाद इनको अपने पिता को मारकर, इसलिए मेवाड़ का एकमात्र पितर हंता शासक भी है राणा उद्दा। लेकिन उद्दा की जस्ट 1 साल बाद ही आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। साल ही नहीं रहा, वो लगभग 7-8 महीने शासक रहा। तो उस समय मेवाड़ में एक दोहा भी फेमस हो गया था, आज भी वो चलता है। कहते हैं कि उद्दा बाप ने मारजो अरे लिखिया लाभे राज, देश बसायो रायमल तेरो सरियो एक ना काज। तो लोगों ने से कहा उद्दा को कि उद्दा बाप को नहीं मारना चाहिए, राज होता है वो तो लिखा हुआ मिलता है, कर्मों में जिसका लिखा होता है ना राज, उसी को मिलता है। देखो तुमने बाप को भी मार दिया फिर भी तुझे राज नहीं मिला, राज तो किसको मिला लास्ट में? रायमल को। वही रायमल जिसने फिर 1468 से लेकर 1509 तक राज किया कंटिन्यू, जो राणा सांगा का पिता है। तो ये थे भी महान शासक राणा कुंभा। उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे जैसे सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, ठीक है, ये उनके कुछ ग्रंथ हैं जो साहित्य पे है और स्थापत्य पर भी। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, जन्म 1403, शासक बने 1433 में और मृत्यु हुई 1468 में। 2 पुत्र हैं उनके, उद्दा और रायमल, और एक पुत्री है रमाबाई जो खुद संगीत शास्त्र की बहुत बड़ी ज्ञाता। ठीक है, 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण कराने का श्रेय राणा कुंभा को दिया जाता है। तो धन्यवाद। कल अपने एक और नेक्स्ट शासक को पढ़ेंगे, और एक ऐसा शासक पढ़ाऊंगा जिसको इतिहास भी भूल चुका है, जिसको आप सभी उसको भूला बिसरा राजा कहते हैं।